सोचिए, एक लश्कर जो हजारों हाथियों पर सवार था, एक फौज जिसने पूरे अरब को लर्जा दिया था, एक आदमी जिसने खुद को इतना ताकतवर समझा कि उसने अल्लाह के घर को गिरा देने का इरादा कर लिया। और फिर आसमान से छोटी छोटी चिड़ियां उतरी, सिर्फ छोटी छोटी चिड़ियां, और वो पुरजोर लश्कर पलक झपकते ही मिट्टी में मिल गया। आज हम आपको सुनाने वाले हैं वो वाकया जिसे अल्लाह ताला ने खुद कुरान करीम में बयान फरमाया। ये सिर्फ एक तारीखी वाकया नहीं, ये अल्लाह की कुदरत का एक जिंदा सबूत है। ये वाकया है असहाब फील का, यानी हाथियों वालों का। 570 ईस्वी के करीब की बात है। वो साल जिसे तारीख आमुल फील कहती है, हाथी वालों का साल। यही वो साल है जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत भी हुई। यमन का हाकिम अब्रहा अल अशरम था, एक मुतकब्बिर, घमंड से चूर शख्स। उसने सनआ में एक अजीम गिरजाघर बनाया और चाहता था कि अरबी लोग मक्का की जगह वहां आएं। लेकिन अरबी लोग बैतुल हराम की तरफ अपनी मोहब्बत नहीं छोड़ सकते थे। जब अब्रहा का गुस्सा अपनी इंतहा पर पहुंचा, उसने एक खतरनाक फैसला किया। उसने फौज तैयार की, हाथियों वाली फौज, और मक्का की तरफ रवाना हो गया। अब्रहा का लश्कर बहुत बड़ा था, आगे आगे हाथी। उनका सरदार महमूद नाम का एक अजीम हाथी था, पीछे पीछे हजारों सिपाही। अरबी कबाइल उनके सामने बेबस थे, कोई मुकाबला करने की ताकत नहीं थी। मक्का के करीब पहुंचकर अब्रहा ने मक्का के सरदार अब्दुल मुत्तलिब, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा से मुलाकात की। अब्रहा ने कहा, मैं सिर्फ काबा गिराने आया हूं, तुम बचना चाहते हो तो रास्ते से हट जाओ। अब्दुल मुत्तलिब ने एक माने खेज जवाब दिया, मैं ऊंटों का मालिक हूं, उन्हें वापस मांग रहा हूं। रहा काबा का मालिक, वो खुद अपने घर की हिफाजत करने पर कादिर है। अब्दुल मुत्तलिब ने मक्का वालों को हरम से बाहर निकाला और पहाड़ों पर पनाह ली। शहर खाली था, काबा तन्हा खड़ा था, और अब्रहा का लश्कर आगे बढ़ रहा था। और फिर कुछ अजीब हुआ। जब लश्कर ने मक्का की तरफ कदम उठाया, आगे वाला हाथी महमूद बैठ गया। सिपाहियों ने मारा, उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं उठा। जब भी उसका रुख मक्का की तरफ किया गया, वो जमीन पर बैठ गया। जब भी उसका रुख किसी और तरफ किया गया, वो खड़ा हो जाता। ये एक अजीब मंजर था। अब्रहा की फौज हैरान थी, लेकिन गुस्से में भी थी। उन्हें यकीन था कि वो काबा गिरा के रहेंगे। उन्हें खबर नहीं थी कि आसमान में एक हुक्म तैयार हो चुका था। आसमान पर नजर गई और लोगों ने देखा छोटी छोटी चिड़ियां, झुंड दर झुंड। हर चिड़िया अपनी चोंच में एक पत्थर लिए हुए, और दोनों पांव में भी एक एक पत्थर। ये पत्थर मिट्टी के नहीं थे। तफसीर इब्न कसीर के मुताबिक ये सिज्जील के थे, यानी पकी हुई मिट्टी के। अब्रहा की पूरी फौज पर इन नन्हे परिंदों का हमला शुरू हुआ। कोई हाथी काम ना आया, कोई तीर काम ना आया, कोई ताकत काम ना आई। पत्थर गिरे, बड़े लश्कर पर छोटे पत्थरों की बारिश। जिस सिपाही पर भी पत्थर गिरा, वो वहीं गिरा। तारीखदान लिखते हैं, जिस्म गलते गए, बीमारी फैल गई, फौज तबाह होती गई। अब्रहा खुद भी इस मर्ज में मुब्तला हुआ। वो भागा, रास्ते में ही हलाक हुआ। पूरी फौज जो हजारों की तादाद में थी, मिटा दी गई। सोचिए इस मंजर को। एक तरफ दुनिया की ताकतवर फौज, हाथियों से लेस, हथियारों से लेस। दूसरी तरफ छोटी छोटी चिड़ियां, जिनका कोई नाम नहीं, कोई ताकत नहीं। लेकिन इन चिड़ियों के पीछे अल्लाह का हुक्म था, और जब अल्लाह का हुक्म होता है, कोई ताकत, कोई हाथी, कोई लश्कर कुछ काम नहीं आता। ये काबा जिसे अब्रहा गिराना चाहता था, वो आज भी खड़ा है। और अब्रहा जिसने अल्लाह के घर को चैलेंज दिया, वो तारीखी किताबों में सिर्फ एक इबरतनाक मिसाल बनकर रह गया।
یہ سوال صرف ابرہہ کے لیے نہیں ہے، یہ سوال ہم سب کے لیے ہے، ہر اس انسان کے لیے جو اللہ کی قدرت کو سمجھنا چاہتا ہو۔